हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में समझेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और भारत के कौन से क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। जैसे में आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ हो, कुडप्पा, बिंद, गोंडवाना, दक्कन, ये सब के बारे में पढ़ा जाता है। ये स्पेशल टॉपिक है जिससे एग्जाम में सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये समझ गए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसके बारे में देखेंगे। और ये क्लास नंबर 12 है और ये भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है। आइए देखते हैं, ये सभी एग्जाम चाहे किसी भी राज्य में कोई भी दे रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा, रेलवे हो, सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये आपका भारत का मैप है पूरे के। ये आपका जो हिमालय वाला रेंज हो गया, देखिए ये दक्कन वाला हो गया, आर्कियन हो गया, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो खास करके प्रायद्वीपीय भारत का पठार के जो बना उसी के क्रम में, जैसे में अरब सागरीय प्लेट से टकरा गया, समझ गए, तो ज्वालामुखी भूचाल आया, उसी में लावा बिछ गया, तो ये किस क्रम की चट्टानें कैसे हुआ उसी के बारे में इसमें पढ़ना होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं स्वरूप के बारे में पता चलता है। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना, समझिए, ये भूगर्भिक संरचना जो है कि अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में, यानी कि सभी क्षेत्र में, उसका जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति, मान कोई क्षेत्र जैसे बिहार में मिल गया, चाहे महाराष्ट्र में मिल गया, तो उस क्षेत्र में कौन सा चट्टान मिल रहा है, उसके प्रकृति और स्वरूप के बारे में पता चलता है। समझ गए। भारतीय प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। यह 120 मिलियन वर्ष पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्र गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर पूर्व दिशा में, जैसे में उत्तर पूर्व दिशा में ये आगे की तरफ विस्थापित होते चला गया और यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। समझ गए, जिससे हिमालय जैसे विशाल नवीन पर्वत का निर्माण हुआ, जो कि टर्शियरी काल में हुआ। यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होता है। समझ गए, किस काल में टकराया, तो टर्शियरी काल में, जिससे विशाल पर्वत का निर्माण हुआ। समझ गए। चलिए आगे देखिए, ये सबसे क्वेश्चन बनता है। ये भारत में प्राप्त होने वाली चट्टानी तंत्र में प्राचीन से लेकर नवीन काल तक की चट्टानें प्राप्त होती है, यानी कि पुरानी से लेकर नया चट्टान प्राप्त होता है भारत में, जिन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जब पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़िएगा उसमें मैं आपको सब का सब बता दूंगा। जैसे मैं जिस समय मानव नहीं था उस समय क्या था पृथ्वी पर, उसके बारे में बताएंगे। आदि महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प, नूतन महाकल्प, इसके बारे में आपको बताऊंगा जब लास्ट चैप्टर वर्ल्ड में पढ़िएगा, उसके बारे में बताऊंगा। समझ गए। हमारी पृथ्वी जो है 5 अरब वर्ष पुरानी है, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जब युग महाकल्प कल्प के बारे में बताऊंगा, तब जाके बताऊंगा। ये भारत में क्या क्या है, कहाँ पे चट्टान कौन सी पाया जाता है, उसी के बारे में से पढ़ना होता है। देखिए, तो आद्य कल्प हो गया, यानी कि प्री कैम्ब्रियन, इसमें आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसमें बना। पुरान महाकल्प, यानी पुरान कल्प हो गया, महाकल्प नहीं कल्प है, पुरान कल्प प्रोटेरोजोइक, कुडप्पा और बिंद क्रम की चट्टानें से बना। द्रविड़ कल्प कैम्ब्रियन, जिसमें बिंद और दक्कन ट्रैप बना। आर्य कल्प क्रिटेशियस कार्बोनिफेरस, समझ गए, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें इसमें बना। समझ गए। चलिए, तो गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत में अलग अलग समय काल खंडों में निर्मित 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। समझ गए, कौन कौन है, तो आर्कियन, क्रम से भी एग्जाम में सजाने को दे देगा। आर्कियन पहला हो गया, धारवाड़ दूसरा हो गया, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, बिंद क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन क्रम की चट्टानें। ये 6 याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्रम से दे देगा। समझ गए, क्रम से दे देगा, 1 2 3 मिलान कीजिए। चलिए देख लीजिए, आर्कियन हो गया, तो आर्कियन आपका ये क्षेत्र में हो गया। कुडप्पा किधर है, तो कुडप्पा ये क्षेत्र हो गया। बिंद किधर है, बिंद आपका ये आपका बिंद वाला क्षेत्र हो गया, बिंद इधर बिंद है। दक्कन हो गया, तो दक्कन आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया। समझ गए, इसके बारे में देखना है। चलिए आगे देखते हैं। धारवाड़ जो है कर्नाटक वाला है, धारवाड़ जिला के नाम पर ही ये नाम दिया गया है। चलिए, चट्टानों का निर्माण प्रक्रिया कैसे हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। चट्टानों का निर्माण प्रक्रिया 2 प्रकार से संभव होता है। एक तो आदि चट्टानें, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, यानी पृथ्वी जो हलचल करती है तो उसका आंतरिक इंटरनल शक्ति के कारण ये सब होता है।
और दूसरा जिनका निर्माण इन आदि चट्टानों को निक्षेपण, अपरदन, स्थानांतरण यानी कि ताप दाब के दबाव से, यानी कोई जैसे में कोई घर है, अगर उसमें कोई नहीं रह रहा है, साफ सफाई नहीं हो रहा है, तो दिन पर दिन उसका धूप पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, हवा ब्यार जितना भी आएगा वो चट्टान को तोड़ते रहेगा। उसी प्रकार यह स्थानांतरित होते रहता है, निक्षेपण, अपरदन यानी तोड़ फोड़ होता रहता है। उसी प्रकार इसका हुआ है। समझ गया? तो दो प्रकार संभव है। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति जो कि क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, आंतरिक शक्ति के बारे में, उसी प्रकार। और दूसरा जो हो गया निक्षेपण, यानी कि निक्षेपण हो गया अपरदन, तोड़ फोड़ के प्रक्रिया के द्वारा यह बनता है। ये समझिए चट्टान का निर्माण की प्रक्रिया। भारत में पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई है। भारत में पर्वतों की स्थिति यानी कि उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई है। देखिए, प्रथम अवस्था जो है, प्रथम अवस्था में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। प्रथम अवस्था में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, क्योंकि यह कभी विशाल हुआ करता था अरावली, लेकिन यह अवशिष्ट बचा हुआ है। समझ गए? बहुत सबसे दुनिया की सबसे पुरानी ये श्रृंखला है। ये अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, जो भारत में सर्वाधिक पुरानी और पूर्व कैम्ब्रियन धारवार चट्टानों से बना हुआ है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। प्रथम अवस्था में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, जो भारत में सर्वाधिक पुरानी तथा पूर्व कैम्ब्रियन धारवार चट्टानों से बना हुआ है। समझ गए? ताप और दबाव, अपक्षय और अपरदन के कारण आज यह पर्वत दुनिया की एक अवशिष्ट पर्वत बन के रह गया है, जो कभी विशाल हुआ करता था। समझ गए? जो कभी विशाल हुआ करता था। इसका अरावली का जो पहला चरण में निर्माण हुआ, समझे? तो सबसे पुरानी है ये, एवं पूर्व कैम्ब्रियन धारवार चट्टानों से बना हुआ। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए, द्वितीय अवस्था कैलिडोनियन यूगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। कैलिडोनियन यूगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इसी अवस्था में हुआ है ये कैलिडोनियन यूगीन पर्वतों की द्वितीय अवस्था में हुआ। इसमें कुडप्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट पर्वतों का उत्पत्ति हुआ है। ये पूर्वी घाट आपका यह हो गया, उत्पत्ति हुआ है ये द्वितीय अवस्था में, ये जो विभिन्न नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियों द्वारा काट दिया गया, यानी कि ये पूर्वी घाट को काट दिया गया। समझ गए? कहीं कहीं पर्वत दिखाई नहीं देगा, जिस पूर्वी घाट काफ़ी कटा छटा है, मैदान बड़ा हो गया है लेकिन कटा छटा ज़्यादा है ये। समझ गए? यहाँ के नदी जो होती है डेल्टा बनाती है। समझ गए? चलिए, अब तीसरा समझते हैं। तीसरा अवस्था जो है हर्सिनियन यूगीन पर्वतों का निर्माण इसी युग में हुआ। तीसरा अवस्था में, जैसे विंध्याचल, सतपुरा पर्वतों का निर्माण इसमें हुआ। ये दोनों पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी स्थित है। भ्रंश घाटी स्थित है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर गुजरती है। ये मोड़दार होने के साथ साथ भ्रंशनुमा है, यानी कि ब्लॉक है। समझिए, सतपुरा पर्वत जो है ब्लॉक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये, समझे? और चौथा में जो है टर्शियरी युग में अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ। टर्शियरी युग में अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ। समझ गए? अल्पाइन क्रम का निर्माण हुआ। इसी समय भारत में बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ, जो नवीन वलित पर्वत है चतुर्थ में। समझ गए? बृहद हिमालय और शिवालिका श्रेणियों का निर्माण हुआ चतुर्थ अवस्था में। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। समझ गए? ये सब ध्यान में रखिएगा, तभी आपको सबके सब क्लियर होगा। बार बार देखिएगा वीडियो को, अपने खुद से नोट्स बनाइए, जो मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा। ये जैसे मैं ये सब वीडियो बनाने के लिए देखिए 5 दिन 7 दिन समय लगता है, लेकिन मैं आपको आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट में मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। समझ गए? चलिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें पहला देख लेते हैं। जैसे में आर्कियन, धारवार, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप है, उसी पर पहला से शुरू करते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, यही सब पढ़ना है, यूपीएससी लेवल तक ही पढ़ना है ये। समझ गए? भारत में जो पढ़ा जाता है यही तक पढ़ा जाता है, और इसी में तरह तरह के आपको फैक्ट दे देगा यूपीएससी एग्जाम में कि क्वेश्चन को आंसर लगाइए, कैसे लगाइएगा, मिलाकर देखिएगा। समझ गए? जो मैं बोल रहा हूँ नोट्स खुद बनाइए वीडियो को पॉज करके। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है, यह चट्टानें मानव जीवन से भी अत्यधिक पुराना है। आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिसमें मानव की उत्पत्ति नहीं हुआ था उस समय से ही पुराना है ये। समझ गए? लेकिन आज इन चट्टानों का ताप दाब आदि के कारण रूपांतरण यानी परिवर्तित हो चुका है, यानी कि धूप, दाब, प्रेशर, हवा पड़ा, इसको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया है ये। जिसमें जीवाश्म का अभाव होता है, इसमें जीवाश्म कोई जीव उत्पत्ति नहीं हुई, जीवाश्म का अभाव है ये। प्राचीन काल में पृथ्वी गर्म से धीरे धीरे ठंडी हुई, तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। पृथ्वी शुरुआत में आग का धधकता हुआ आग का गोला था, लेकिन धीरे धीरे ठंडा हुआ। आग्नेय चट्टानें रवेदार यानी क्रिस्टलाइन होती है। प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तथा आर्कियन और आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, समझिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड
राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर ये फैला हुआ है। समझ गए? ये एक बार और रिवीजन कर लीजिए। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है ये मानव जीवन से अत्यधिक पुराना है, लेकिन इन चट्टानों का ताप, दाब आदि के कारण परिवर्तित हो चुका, रूपांतरण हो चुका है। इसमें जीवाश्म का अभाव है। पूछेगा इनमें से किसमें जीवाश्म का अभाव है? आर्कियन क्रम के चट्टानें हैं ये। समझ गए? अब आगे मैं आपको बताते चलूँगा। जो प्राचीन काल में पृथ्वी गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, इन चट्टानों का निर्माण हुआ। आग्नेय चट्टानें रवेदार यानी क्रिस्टलाइन होती है। प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तथा आर्कियन एवं आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत के भाग का 2/3 भाग ये पाया जाता है। समझ गए? आर्कियन क्रम की चट्टानें 2/3 भाग पर ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा यही है। इसमें ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, डोलोमाइट यहाँ पर पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं धारवार क्रम की चट्टानें। दूसरा है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। पहला में आर्कियन में भी नहीं मिला है, इसमें भी नहीं मिला है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन तथा अपरदित पदार्थों के रूपांतरण, यह भी रूपांतरित धीरे धीरे यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है। निर्मित प्रथम अवसादी चट्टानें हैं तथा इनकी प्राप्ति आर्कियन चट्टानों के समीपवर्ती गर्तों से हुई है। यानी कि जो आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ उसी के समीप इसका भी निर्माण हुआ। इसमें अरावली श्रेणी, कुमायूं पर्वत श्रेणी, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख का पठार, जास्कर, बालाघाट आदि का निर्माण इसमें हुआ। धारवार क्रम की चट्टाने के नाम पर कर्नाटक के जिला जो है उसी के नाम पर धारवार क्रम की चट्टाने नाम पड़ा है। समझ गए? साथ में बेलारी और शिमोगा जिला में भी ये पाया जाता है धारवार क्रम की चट्टाने। सोना की मशहूर खदान जो है कोलार की खाने, यहाँ पर जो KGF फिल्म देखे होंगे उसमें शूटिंग हुआ है, यहीं के कहानी सब है। कोलार की खाने, हट्टी की खाने इसी धारवार की घाटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। समझ गए? यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है ये, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इन चट्टानों से कोबाल्ट हो, संगमरमर, एस्बेस्टस, सीसा, अभ्रक आदि खनिज पाया जाता है। यहाँ पर परतदार चट्टानें यानी कि एक परत पर दूसरे परत तीसरे परत पाया जाता है। समझ गए? चट्टान पाया जाता है, इसलिए क्रिस्टलाइन बोलते हैं इसे। अरावली श्रेणियों का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में धारवार काल में ही इसका हुआ है। समझ गए? भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया इसी युग में हुआ है। पूछेगा एग्जाम में कि प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुआ है? तो धारवार युग में हुआ है। देश की लगभग सभी धातुएं सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, लोहा, क्रोमियम, टंगस्टन आदि इन्हीं चट्टानों से यहाँ पे हुआ है। तो दो समझ गए। अब समझते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। आगे चलते हैं, रिवीजन करके खुद से नोट्स बनाइए, देखिए कितना नॉलेज होता है आपके पास। चलिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें पढ़ लेते हैं। अब कुडप्पा जो है इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर रखा गया है। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नल्ला मलाई श्रेणी, कृष्णा घाटी आदि जगहों पर पाई जाती है। कुडप्पा क्रम की चट्टान, इसका निर्माण जो है धारवार क्रम के चट्टानों के अपरदन, यानी कि मैंने क्या देखा, हम लोगों ने देखा था आर्कियन का जो हुआ है उसका धारवार हुआ है, और धारवार के समीपवर्ती में इसका भी निर्माण हुआ है कुडप्पा का। समझ गए? उसी का अपरदन, एक दूसरा से अपरदन होते होते टूटा फूटा अभी तक आ रहा है। इसीलिए इसे द्वितीय अवसादी और कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। इसमें जीवाश्म का भी अभाव पाया जाता है। इसमें जीवाश्म का अभाव यानी कि आर्कियन में भी जीवाश्म अभाव पाया जाता है, धारवार में भी, कुडप्पा में भी इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। आपको विंध्य में मिलेगा जीवाश्म। तो इन चट्टानों से लोहा, मैग्नीज, कुडप्पा, एस्बेस्टस, संगमरमर और रंगीन पत्थर कुरनूल जिले से प्राप्त किया जाता है। कुरनूल जिला जो ज्ञान प्रदेश में है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। कुडप्पा क्रम के चट्टानों का रूपांतरण सैल, क्वार्टजाइट, स्लेट और चूने पत्थर के रूप में हुआ है। समझ गए? पूर्वी राजस्थान में इसी चट्टानों में कोबाल्ट, तांबा जो है खेतरी जिला में होता है वहाँ पे, रांगा, सीसा और चूने पत्थर यहाँ से प्राप्त किया जाता है। समझ गए? तो आर्कियन, धारवार, कुडप्पा समय ये सब यहाँ पर जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। ये चौथा है। इस चट्टान का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। यह चट्टान लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर फैली है। पूर्व में बिहार के सासाराम, रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत है। यह प्रथम अवसादी चट्टान है जिसमें जीवाश्म प्राप्ति होती है। समझ गए? पहला जो है ये क्रम के विंध्य क्रम की चट्टानें है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, बाकी तीनों में नहीं था। इसका निर्माण छिछले सागरों में अवसादी क्रम से हुआ है। इसमें सर्वाधिक रूप से चूना पत्थर, बालू का पत्थर, संगमरमर तथा डोलोमाइट प्राप्त होता है। विंध्य क्रम की चट्टानें
किम्बर्ली चट्टाने के आंतरिक हिस्से में हीरे की प्राप्ति होती है। समझ गए, इसमें हीरा की प्राप्ति होती है। जैसे पन्ना देखते हैं राजस्थान में, वहाँ में भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन होता है, पाया जाता है। ये चट्टाने से उद्योग आधार है, जिसमें चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग भारत में कई जगह लगा हुआ है। जिसमें विंध्य क्रम के चट्टाने में सीमेंट का फैक्ट्री होता है, चूना पत्थर यहाँ बहुत मिलता है, इसीलिए लोगों के जीविका का भी साधन है। समझ गए, लोगों के जीविका का महत्वपूर्ण साधन है। बलुआ पत्थर जो लाल पत्थर का है, जिसमें जो भारत में पढ़ते होंगे सांची के स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, सिकंदरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब लाल पत्थर यानी बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है। समझे, विंध्य क्रम के चट्टाने में हुआ है। पूछेगा कि जामा मस्जिद का निर्माण, लाल किला का निर्माण, सांची स्तूप का निर्माण किस क्रम के चट्टाने में हुआ है, यानी कि किस रंग से हुआ है, कौन से पत्थर से हुआ था। बलुआ पत्थर लाल रंग से हुआ है और विंध्य क्रम के चट्टाने से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं पांचवा, गोंडवाना क्रम के चट्टाने। इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच में हुआ है। ऊपरी जो है अपर कार्बोनिफेरस से लेकर जुरैसिक युग के बीच में हुआ है। भारत का लगभग 97 और 98% जो कोयला संचित है, यही इसी क्रम में मिलता है। समझ गए, जो इसी चट्टानों में मिलती है। ये परत चट्टान है, ये परतदार चट्टान है, यानी क्रिस्टलाइन है, एक के ऊपर एक बिछा हुआ। समझ गए, जैसे झरिया, झारखंड, तलचर, सिंगरैली जो यूपी वाला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है। इसमें रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। पूछेगा किस क्रम के चट्टानों में रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। गोंडवाना क्रम के चट्टाने में। और मछलियों के अवशेष मिलते हैं, पूछता है एग्जाम में। सिंगरैली, तलचर, झड़िया आदि में कोयले का बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। जैसे दामोदर नदी घाटी जो है, वहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है भारत में, जो झारखंड का है। ये महानदी बेसिन, समझ गए, महानदी जो नदी है उड़ीसा वाला, गोदावरी और उसकी सहायक नदियों तथा कच्छ, काठियावाड़ और पश्चिमी राजस्थान में इन चट्टानों का सर्वोच्च रूप देखने को मिलता है। ये आपका गोंडवाना हो गया। और छठा में जो है डक्कन ट्रैप, यानी कि डक्कन ट्रैप की चट्टाने हैं। तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ये। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में हुआ है। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में हुआ है। इसी समय विदर्भ जो नागपुर का जो क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा नहीं होता है। समझ गए, पहाड़ के इसी साइड रह जाता है, उस पर सूखा पड़ जाता है, तो वही विदर्भ क्षेत्र पड़ता है ये। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन, यानी कि ज्वालामुखी दो दरारों के बीच फट गया उधर, और लावा का बृहद उद्गार हुआ, यानी कि लावा ऊपर बिछ गया। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया, यानी कि ऊपर बिछ गया। इसमें बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। इसका विस्तार अधिकतम जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके अलावा यह छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। यही आपका दक्कन का क्रम के चट्टाने हैं। 6 प्रकार के याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता हुआ, हर एक एग्जाम में देखिएगा उठाकर, बहुत बार बना हुआ है। समझ गया, तो क्रम से पूछेगा। आर्कियन हो गया, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन। जीवाश्म कैसे मिलता है, तो विंध्य में मिलता है। बाकी आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा में जीवाश्म का नहीं मिलता, जीवाश्म सेल नहीं मिलता है उसमें। समझ गया, चलिए आगे देखते हैं। इससे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, राजमहल ट्रैप का निर्माण पूछेगा, जुरासिक युग में हुआ। राजमहल ट्रैप कहाँ पे है, आपका झारखंड वाला क्षेत्र है, बिहार भागलपुर क्षेत्र से लेकर झारखंड वाला क्षेत्र है। विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप के चट्टानों के में विंध्य हो, गोंडवाना और दक्कन जो है कि चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। बाकी उधर तीनों में नहीं पाया जाता है। विंध्य, गोंडवाना, दक्कन में पाया जाता है। बाकी उधर आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा में नहीं पाया जाता जीवाश्म। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुआ, याद कर लीजिएगा, धारवाड़ युग में हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत पर दरारों एवं भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ है। समझ गए, दरारों से उद्भेदन नागपुर वाला क्षेत्र में बताया है, नागपुर वाला में। चलिए, प्रायद्वीपीय भागों पर दरारों और भ्रंशों का निर्माण, भ्रंश का जो भ्रंश घाटी जो धंस जाती है जमीन, गोंडवाना युग में हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान धारवाड़ है, क्योंकि सोना यहीं पे मिलता ज़्यादातर। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को बोला जाता है। तांबा, राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट, रांगा, कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिलता है। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने विंध्य से मिलती है, जहाँ पे कहाँ मिलता है, हीरा मिलता है वहाँ पे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था, तो हैरी हेस ने दिया था। बस ये फैक्ट सब है, आगे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है आपको बता रहा हूँ। किस प्रांत के एक जिले के नाम पर धारवाड़ चट्टानों का नामकरण हुआ, बताइए। तो ये कर्नाटक मैंने बताया है। चलिए आगे देखिए आप। अब देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए कथनों में से हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए,
हिमालय भारतवासियों को एक मजबूत सुरक्षा उपलब्ध कराता है। हिमालय, सही बात है, हिमालय है, यहाँ के जो उत्तर पूर्व वाला जो हवा है भारत में नहीं आ पाती है, समझ गए। चलिए, तो इसमें क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत की जलवायु निर्धारण में हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही है। नहीं तो भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग सबके सब डेथ कर जाते हैं, इतना हवा तेज आता है। ये भी सही है। हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करवाने में सहायक होता है, एकदम सही बात है, एकदम। जो मानसूनी हवा जो है उसको रोककर वर्षा कराता है। और हिमालय क्षेत्रों की फलों का उत्पादन नहीं होता, ज़्यादा फल यहीं पे होता है, समझ गए। चलिए, डी गलत है। आगे देखते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें अस्तित्व में आई। कब अस्तित्व में आई? तो देखिए, अस्तित्व में आई पृथ्वी जब ठंडा हो गया उसके बाद ये आर्कियन क्रम चट्टानें, क्योंकि शुरू में धड़कता हुआ आके गोला था पृथ्वी, समझ गए। जब ठंडा हुआ तब जाके आर्कियन क्रम की चट्टानें अस्तित्व में आई। आगे देखिए, गोंडवाना लैंड टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ किस काल में हुआ? तो जुरासिक युग में, मैंने बताया क्वेश्चन में, जुरासिक युग में। चलिए आगे देखते हैं। आगरा और दिल्ली के किले, लाल किले का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों से हुआ है। इन पत्थरों की उपलब्धता के लिए जानी जाती है। किस क्रम की चट्टानें मिलता है बताइए? गोंडवाना क्रम की चट्टान में, पढ़े हैं ना ये। चलिए, देखिए कितना क्वेश्चन बना हुआ है ये। चलिए, अच्छा देखिए, रेंगने वाले जीव और मछलियों के अवशेष मिलते हैं, बताइए कहाँ मिलता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में, मैंने आपको बता दिया फैक्ट में, यही फैक्ट सब पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा सब। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम कौन सा है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें नवीनतम है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है? आपके लिए क्वेश्चन है ये, IAS में पूछा गया है। दामोदर घाटी में पाया जाता है, यहाँ कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। चलिए, भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? तो गोंडवाना हो गया, सब IAS में पूछा गया है। देखिए UPPSC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आद्य कल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई, बताइए कहाँ पर? बिहार के राजमहल पहाड़ियों पर, कैमूर की पहाड़ियों पर और बिहार के डालमा पहाड़ियों पर। बिहार के डालमा पहाड़ियों पर आद्य कल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है? तो मध्य प्रदेश में है ही, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है ये। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है बताइए? तो ये धारवाड़ में है, ज़्यादातर ये धारवाड़ में मिलता है बहुत ज़्यादा खनिज। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, समझ गए। अब देखेंगे अपवाह तंत्र जो है, उसके बाद सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद नदी वाला चैप्टर आएगा, धीरे धीरे आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, समझ गए। वैसे देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो बना दिया, स्पेशल बना दिया है नदी के बारे में, वो सब देख लीजिए। क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है उसमें, तो इसको रिवीजन कीजिएगा। 12 चैप्टर खत्म हो चुका है, सबका सब रिवीजन कीजिए, सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये।